नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील के बारे में। यह हाइड्रोसील जो है ये क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे जिसके वजह से आपका हाइड्रोसिल जो है वो चला जाएगा, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। तो हाइड्रोसिल क्या होता है, अब उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोसिल एक प्रकार की स्वेलिंग होती है जो आपके स्क्रोटम में यानी कि अंडाकोश में आती है मेल्स के, जिसमें फ्लूइड जो है, पानी जो है वो भर जाता है और जो अंडाकोश की जो बाहर की जो कवरिंग होती है जिसे हम शीत बोलते हैं, तो उसके अंदर वो पानी जो है वो जमा हो जाता है दोनों साइड में या फिर एक ही साइड में, तो उसे हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोसिल है ये छोटे बच्चों में जो मेल बच्चे होते हैं उनमें ये हाइड्रोसिल कॉमन होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। जब वो 1 साल के हो जाते हैं तो ये हाइड्रोसिल जो है वो अपने आप चला जाता है। लेकिन अगर ओल्डर बॉयज़ में यानी कि जो अडल्ट लोग होते हैं, अडल्ट मेन होते हैं, उनमें अगर ये हाइड्रोसिल डेवलप्ड होता है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है। ये जो हाइड्रोसिल है ये इन्फ्लेमेशन के वजह से होता है या फिर आपके अंडाकोश को या फिर आपके अंडाशय को जख्म हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है किसी कारणों की वजह से, तो वहाँ पर भी हाइड्रोसिल देखने को मिलता है। तो ये जो हाइड्रोसिल है ये जो अडल्ट होते हैं या फिर जो यंगर बॉयज़ होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ये जो हाइड्रोसिल है इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोसिल है इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग फेज़ होती है जहाँ पर अंडाकोश में आपको सूजन आती है वो पेनलेस यानी कि उधर दर्द नहीं होता है। जो अडल्ट रहते हैं उनमें हाइड्रोसिल जो है एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है, उनमें हेवीनेस बहुत ज़्यादा उनको महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है सूजन के वजह से। और साथ ही में इसकी साइज़ जो है वो इन्फ्लेमेशन के अनुसार चेंज होती रहती है। कभी कभी ये जो सूजन है वो सुबह के वक्त कम लगती है और जब इवनिंग या फिर बाद में लेटर दिन में ये जो सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशंस या फिर इंजरी बहुत ज़्यादा होती है और सूजन आती है तो कभी कभी दर्द भी उस वक्त महसूस होता है। तो ये सिम्टम्स जो है ये हाइड्रोसिल के होते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो ये हाइड्रोसिल जो है वो हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोसिल है इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विजिल कंपनी का VL53 करके एक ड्रॉप आता है, हाइड्रोसिल ड्रॉप हम जिसे बोलते हैं, तो वो आप आपके हाइड्रोसिल की जो सूजन है या फिर हाइड्रोसिल में होने वाला जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, जख्म है, उसको कम करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में आपको ये जो इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा बढ़ता है तो उसको भी कम करने का काम करता है। तो ये जो ड्रॉप है ये कहाँ कहाँ पर काम करता है, तो आपके स्क्रोटम में यानी कि आपकी जो अंडाकोश है उसकी जो कवरिंग है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, उसका अगर एनलार्जमेंट होता है तो उसको ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही में उस सूजन और रेडनेस बहुत ज़्यादा होता है, लालिमा बहुत ज़्यादा होती है तो उस लालिमा को कम करने का काम करता है। और आपके पेनिस में प्रेशर की वजह से आपको दर्द होता है तो उस दर्द को भी कम करने का काम ये ड्रॉप जो है ये करता है। अब ये जो मेडिसिन है विजल ड्रॉप जो विजल कंपनी का ये हाइड्रोसिल ड्रॉप जो है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो आपको मदद करती है हाइड्रोसिल ट्रीट करने के लिए, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो पहली मेडिसिन मिली हुई है
वो है एपिस मेलिफिका। ये जो मेडिसिन है ईडिमा कम करने का काम करती है, यानी कि आपके शरीर पर किधर भी सूजन आपको महसूस होती है या फिर पफिनेस आपको महसूस होता है, ईडिमा आपको महसूस होता है, तो उसको कम करने का काम ये एपिस मेलिफिका करती है। तो आपके हाइड्रोसिल में आपको सूजन और हेवीनेस होता है तो उसको कम करने का काम ये एपिस मेलिफिका करती है। साथ ही में आपको पेशाब के वक्त होने वाली जो जलन है या फिर बार बार लगने वाली जो पेशाब है, इनवॉलेंट्री हो जाने वाली जो पेशाब है, तो उसको भी ट्रीट करने का काम ये एपिस मेलिफिका जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है ग्राफाइटिस। जब आपके जेनाइटल्स जो है वो सूज जाते हैं, इंग्वाइनल रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वहाँ पर आप टच भी नहीं कर सकते हैं, उतना दर्द आपको होता है, तो ग्राफाइटिस मेडिसिन हम उधर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है आयोडम। अगर आपको हाइड्रोसिल हुआ है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, साथ ही में आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ जाता है, आपके टेस्टिकल्स यानी कि अंडाकोश जो है वो सूज जाते हैं या फिर उधर इंजुरी या फिर जख्म हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में ये आयोडम मेडिसिन जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सल्फ़र। ये जो सल्फ़र मेडिसिन है ये क्या करता है, आपका हाइड्रोसिल जो है वो ट्रीट करने में मदद करता है। आपके जेनाइटल्स में जब आप बेड पर जाते हैं, सोने जाते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा खुजली आपको महसूस होती है और आपके पेनिस में आपको दर्द होता है या फिर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है और पेशाब में जलन भी है, तो उस वक्त ये सल्फ़र मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसका ये जो ड्रॉप है इसका डोज कैसे हो सकता है। तो ये जो ड्रॉप है आपको किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में मिल जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसके 10 या 15 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और जैसे ही आपके कंप्लेंट्स धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, तो इस मेडिसिन का डोज जो है वो आपको धीरे धीरे करके कम करना है और अच्छी तरीके से रिलीफ हो जाएंगे तो इस मेडिसिन का सेवन बंद कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जिनको भी हाइड्रोसिल की तकलीफ़ है, उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों ही बहुत ही मददगार रहेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।